नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। चारधाम यात्रा में बारिश डाल सकती है विघ्न, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग केंद्र देहरादून ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जानिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शाम 5 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल सकती है। ई वाहन, ई चार्जिंग पॉलिसी, सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर बैठक सब कमेटी की सिफारिश, नर्सिंग नियमावली में संशोधन आदि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। फरत्याल की याचिका पर सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट आज लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल की चुनाव याचिका की सुनवाई करेगा। फरत्याल ने कांग्रेस के विजय प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट की तरह होगी। आखिरी वनडे मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाला वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में पहले ही 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। अभी सीरीज का आखिरी मैच आज होगा। इस सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज खेली जानी है। सरावगी को दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान। हिंदी की प्रख्यात लेखिका अलका सरावगी को दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्हें पुरस्कार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या आज रात 9:10 से शुरू होगी। स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही खास तिथि मानी जाती है। शिव गौरी संयोग। आज भी रहेगा श्रावण शिवरात्रि पर बने शिव गौरी का संयोग। रात 9:10 पर समाप्त होगी चतुर्दशी तिथि, इसलिए आज के दिन भी भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। कांवड़ मेले के बाद कोरोना की चुनौती। हरिद्वार डीएम बोले सख्ती से कराएंगे गाइडलाइन का पालन। कांवड़ मेले सकुशल संपन्न होते ही कोरोना सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। हरिद्वार डीएम ने बयान दिया कि कोरोना को लेकर सरकारी नई SOP के तहत कोविड नियमों का पालन कराया जाएगा। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। हरिद्वार में अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स पर चलाई गोली, मुकदमा दर्ज। सोमवार रात अज्ञात बदमाश स्कूटी से अपने घर लौट रहे ज्वेलर्स पर गोली चला दी। वही बदमाशों का निशाना चूका और गोली उनके बैग में रखे लैपटॉप पर जाकर फंस गई। इस मामले में पीड़ित ने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तरकाशी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 14 साल के किशोर की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 14 साल के किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और 3 बच्चे घायल हो गए। मोतीपुर रेंज में जंगलों में मिली सड़ी गली लाश, पुलिस शिनाख्त में जुटी। मोतीपुर रेंज के जंगलों में मंगलवार को एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव बहुत बुरी स्थिति में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती को बंधक बनाकर 2 दिन तक किया दुष्कर्म, कोर्ट की फटकार के बाद मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में बंधक बनाकर 2 दिन तक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोर्ट की फटकार के बाद सिरकुल पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोटद्वार में बाइक और ई-रिक्शा की भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कोटद्वार शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नींबू चौड़ का है, जहां पहले एक बाइक ई-रिक्शा से टकरा गई, फिर ई-रिक्शा दूसरे बाइक से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांवड़ यात्रा खत्म। हरिद्वार के गंगा घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। कांवड़ मेला संपन्न हो गया है और यात्री वापस जा चुके हैं और पीछे कूड़े का ढेर छोड़कर गए हैं। कांवड़ के दौरान गंगा के घाटों पर NGT के आदेश की खुलकर धज्जियावनी। घाटों पर फैले कूड़े को उठाने में हरिद्वार नगर निगम नाकाम साबित रहा, जिसके कारण घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट, मिले 282 नए संक्रमित, 223 हुए ठीक, 1180 एक्टिव केस। ईडी ने सोनिया गांधी से 6 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। आज फिर होगी पेशी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश हुई। ईडी ने सोनिया गांधी से 2 चरणों में लंबी पूछताछ की। खबर है कि ईडी ने बुधवार को भी सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिपाही ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, गर्भपात भी करवाया, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड पुलिस के दामन पर एक सिपाही ने दाग लगाया। एक युवती ने आरोप लगाया है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब वो गर्भवती हुई तो गर्भपात करा दिया। युवती को जब पता चला कि सिपाही पहले से ही शादीशुदा है, उसने अब मुकदमा दर्ज कराया है।
आबकारी के राजस्व पर सरकार की नजर, 3600 करोड़ किया टारगेट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आबकारी विभाग में राजस्व प्राप्ति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी से होने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को बढ़ाकर 3600 करोड़ से अधिक किए जाने की बात कही। खुशखबरी, श्रीनगर में खुलेगा डिग्री कॉलेज। जीआईसी की 30 नाली जमीन पर बनेंगे भवन। जब से गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, स्थानीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में एडमिशन पाना आसान नहीं रहा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्रों की इस परेशानी को देखते हुए श्रीनगर में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। कॉलेज के लिए जमीन भी देख ली गई है। दून अस्पताल में जल्द खुलेगी कैथ लैब, स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग की बनेगा। देहरादून के निवासियों के लिए खुशखबरी है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द कैथ लैब खोली जाएगी। इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाने ने बताया कि खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग की भी अस्पताल में स्थापना की जा रही है। 10 दिन में पहुंचे 4 करोड़ कांवड़िए, 4000 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। उत्तराखंड में कांवड़ मेले का आज समापन हो गया। इस बार करीब 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे थे। यह पहला मौका था कि जब इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने कांवड़ मेले में शिरकत की। वहीं 2 साल कोरोना संक्रमण के बाद सरकार को इस बार इल्म था कि इतनी बड़ी तादाद में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे, लिहाजा 10 दिनों तक चलने वाली इस कांवड़ मेले के लिए सरकार ने भी कुंभ मेले की तरह पूरे इंतजाम किए हुए थे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई तो एडीजी ने दिया भोज, पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर ऋषिकेश के 3 जिलों की पुलिस के लिए भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यात्रा काल में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल कर रखने पर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। वहीं खुले मंच से ऋषिकेश सीओ की तारीफ भी की। UKSSC पेपर लीक मामले में छात्रों का मनोबल टूटा, शिक्षक भी हुए हतोत्साहित। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक मामले के खुलासे के बाद छात्र हताश हैं। खासकर वो छात्र जो बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है और बड़ी उम्मीद के साथ एग्जाम भी देता है, लेकिन अंत में आकर उसकी मेहनत घपलों के नीचे दब जाती है। जब घपलों की बात सामने आती है तो छात्र टूट जाता है। ऐसा ही हाल इन दिनों उत्तराखंड के हर छात्र और शिक्षकों का है जो भविष्य बनाने की उम्मीद में मेहनत करने में जुटे हैं। रामनगर से चोरी हुई कॉर्बेट सफारी की जीप 12 घंटे के अंदर काशीपुर से हुई बरामद। चोरों ने रामनगर के फॉरेस्ट कंपाउंड में खड़ी एक जिप्सी पर हाथ साफ कर दिया। पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए जिप्सी चालक जब फॉरेस्ट कंपाउंड पहुंचा तो जिप्सी अपने स्थान पर नहीं थी। ये देखकर जिप्सी चालक ललित नेकी के होश उड़ गए। ललित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जीप चुराने की घटना का पता चला। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर काशीपुर चैती मंदिर के पास से चोरी की जीप बरामद कर ली। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर की शादी, कोर्ट के आदेश पर पति समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। इतना ही नहीं, युवक 3 सालों से उसे प्रताड़ित करता रहा। आरोप है कि इस बीच देवर ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसके पति समेत आरोपित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस गुलदार के आतंक से लोग थे परेशान, वो लोगों की दहशत के चलते मरा। चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। मंगलवार को भी गुलदार रिहायशी इलाकों में घुसा था, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गुलदार ने घर में घुसकर 2 महिलाओं पर हमला भी किया, लेकिन जैसे ही महिलाओं ने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया तो लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की भीड़ देख गुलदार दहशत में आ गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हरिद्वार में नेपाली कांवड़िया सड़क हादसे में घायल, साथी पर्स और सामान लेकर हुआ फरार। मंगलवार देर शाम नेपाल से आए एक साथी के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे नेपाली मूल के कांवड़ी को तेज गति से आ रहे एक अन्य कांवड़ी की कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कांवड़ी का पैर टूट गया। घायल कांवड़ी को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके साथ आया कांवड़िया उसके पैसे व अन्य सामान लेकर फरार हो गया। गंभीर हालत में कांवड़ी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।